आओ जी शुरू करते हैं। क्या है जी, हमारे पास सीबीएसई का 2022 का पेपर है। 2022 के पेपर में हमारे पास अकाउंट्स में कितनी चीजें आने वाली हैं? दो चीजें। एक तो क्या है बेटा, पार्टनरशिप, जिसे पार्ट ए है, पार्टनरशिप, एनपीओ और कंपनी। क्या क्या है? पार्टनरशिप, एनपीओ और कंपनी। और पार्ट बी में हमारे पास थर्ड बुक है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली। कितने मार्क्स की है वो? 10 मार्क्स की। पार्ट ए 30 मार्क्स का और पार्ट बी 10 मार्क्स का। पार्ट ए में हमारे पास क्या रहने वाला है बताओ? पार्ट ए में हमारे पास रहने वाली है पार्टनरशिप। कितने मार्क्स की? 12 मार्क्स की, जिसमें 3 चैप्टर है हमारे पास। 3 ही चैप्टर। कौन कौन सा? रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसोल्यूशन। क्या क्या? रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसोल्यूशन। रिटायरमेंट में क्या है जी बताओ? एक क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 7 आएगा 5 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा? थर्ड 2 मार्क्स का और क्वेश्चन नंबर 7 5 मार्क्स का। तो ऐसे करके 5 और 2 7 नंबर की रिटायरमेंट है। डेथ की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 5 3 मार्क्स का। डिसोल्यूशन की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 2 2 मार्क्स का और क्वेश्चन नंबर 7 5 मार्क्स का। इसका मतलब इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या आने वाली है? चॉइस आने वाली है। क्लियर है? तो ऐसे करके 12 मार्क्स की हमारे पास पार्टनरशिप है। एनपीओ 10 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सपेक्टेड है कि क्या आएगा? कंज्यूमेबल आइटम्स। क्वेश्चन नंबर 4 में 3 मार्क्स में क्या आएगा? सब्सक्रिप्शन, या चॉइस में क्या आएगी? फंड बेस अकाउंटिंग। और क्वेश्चन नंबर 9 में क्या आएगी? कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम। क्या आएगी बेटा? कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम, जिसमें हमें क्या बनाना होगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और साथ में क्या बनानी हो सकती है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हो सकता है कि ना भी आए, सिर्फ क्या बनाने को आ जाए? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। उसी प्रकार से हमारे पास क्या बेटा, सेकंड बुक का एक चैप्टर है कंपनी अकाउंट्स, 8 मार्क्स का वो आएगा। 8 मार्क्स में अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 3 मार्क्स का और क्वेश्चन नंबर 8 कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का। पक्का ये ऐसे ही रहेगा और 8 मार्क्स का ये रहेगा। नेक्स्ट पार्ट बी पे आते हैं, जो कि हमारी थर्ड बुक है। इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है? 2 चैप्टर पढ़ने हैं, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज और कैश फ्लो स्टेटमेंट। कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज में क्वेश्चन नंबर 11 आएगा 3 मार्क्स का। इसमें इंटरनल चॉइस रहने वाली है। इसमें क्या रहने वाली है? इंटरनल चॉइस रहने वाली है। कितने मार्क्स में? 11 क्वेश्चन है 3 मार्क्स का। नेक्स्ट आ गया सीएफएस। सीएफएस में क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 कितने मार्क्स का? 2 मार्क्स का। और क्वेश्चन नंबर 12 कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का। अगर 10 मार्क्स हमारे पास ऐसे हो गए। ये हमारा थ्योरी क्वेश्चन होगा और ये हमें क्या प्रिपेयर करनी होगी? पूरी सीएफएस प्रिपेयर करनी होगी एज पर रिवाइज्ड एएस 3 बाय इनडायरेक्ट मेथड। तो ऐसे करके 10 मार्क्स का ये है। ये आपके पास सीबीएसई का पूरा पेपर रहने वाला है। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्या? रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर कितने मार्क्स का चैप्टर है बोलो? 7 या 8? 2 का है 3 का है? 2 का। तो 7 मार्क्स का चैप्टर है ये। क्या होगा इसके अंदर बताओ? एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और एक 5 मार्क्स का। 5 मार्क्स में तो पक्का है कि क्या आएगी? कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम। क्या आएगी? कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम, जिसमें हमें क्या बनाना होगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बनाना होगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट। और क्या बनाना होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाना होगा? पार्टनर्स कैपिटल। बैलेंस शीट बनाने को मुझे एक्सपेक्टेड नहीं है कि आएगी, पर चलो लिख लेते हैं कि साथ में क्या बनानी होगी हमें? बैलेंस शीट। या वो आपको धोखा देने के लिए ये कुछ ना पूछ कर क्या पूछ लेगा आपसे कि भैया क्या कर दो सबकी जर्नल एंट्रीज। क्या कर दो? जर्नल एंट्रीज। तो ये यहाँ पे आपको बस यही फंसा सकता है कि रिवॉल्यूशन पार्टनर्स कैपिटल बनाने की बजाय आपको क्या बोल दे कि आप क्या कर दो? जर्नल एंट्रीज कर दो। तो यहां फंस सकते हो बस। 2 नंबर में बहुत सारी चॉइसेस है हमारे पास कि क्या क्या आ सकता है। सर इस चैप्टर में से थ्योरी आ सकती है। सर इस चैप्टर में से आ सकता है कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर एंड गेनिंग रेशियो। सर इसमें से आ सकती है
ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, क्या आ सकती है बेटा? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। और क्या आ सकता है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, जिसे क्या बोलते हैं? रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो ये 4 टॉपिक है जो 2 नंबर में बन सकते हैं, और 5 नंबर का तो श्योर शॉर्ट है कि क्या होने वाला है? कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम ही रहेगी। बस कॉम्प्रिहेंसिव में वो या तो क्या कहेगा, क्या बना दो? लेजर्स बना दो। क्या बना दो? लेजर्स बना दो, या क्या कर दो? जर्नल एंट्री कर दो। बेटा इतना श्योर शॉर्ट पेपर कोई नहीं बताता, और मैं कह रहा हूं गारंटी है ऐसे ही होने वाला है, ऊपर नीचे भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा ये बोलो? बोलो कौन सा क्वेश्चन नंबर था ये? क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 3। और ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 7। इसमें भी कोई परमुटेशन कॉम्बिनेशन खास बदलने की एक्सपेक्टेशन नहीं है, बिल्कुल सेम ऐसा ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 आएगा, और क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा? 7 आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 7 आएगा, और ये ऐसे रहने वाला है पूरे का पूरा। आओ जी शुरू करते हैं इसके 2 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए पहला टॉपिक। आओ जी शुरू करो। लिखो टॉपिक नंबर कौन सा? कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर एंड गेनिंग रेशियो। क्या निकालने जा रहे हैं हम? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने जा रहे हैं, और क्या निकालने जा रहे हैं? गेनिंग रेशियो। बताओ न्यू पीएसआर क्या होती है? न्यू पीएसआर क्या होती है? सुनो, न्यू पीएसआर वो रेशियो है जो रिटायरमेंट के बाद बचे हुए पार्टनर्स फर्म के प्रॉफिट को बांटेंगे आपस में। मतलब आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ अ स्पेसिफिक पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर्स जिस रेशियो में शेयर करेंगे प्रॉफिट को, फर्म के प्रॉफिट को, उसी को क्या बोलते हैं? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। द रेशियो इन विच रिमेनिंग पार्टनर्स, द रेशियो इन विच द रिमेनिंग पार्टनर्स एक्वायर द शेयर ऑफ फर्म, जिस रेशियो में फर्म के शेयर को एक्वायर किया जाएगा। The ratio in which remaining partners share the profit and losses of the firm, ठीक है? वो क्या होगी? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सर नेक्स्ट क्या है? गेनिंग रेशियो। नेक्स्ट क्या है सर? क्या है गेनिंग रेशियो? गेनिंग रेशियो वो रेशियो है जिस रेशियो में रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को एक्वायर किया जाएगा, किसके द्वारा? रिमेनिंग पार्टनर्स के द्वारा। द रेशियो इन विच रिमेनिंग पार्टनर्स, द रेशियो इन विच द रिमेनिंग पार्टनर्स acquire the share of retiring partner, acquire the share of retiring partner। किसका शेयर एक्वायर करेंगे? रिटायरिंग पार्टनर का, ठीक है? तो गेनिंग रेशियो, तो गेनिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है? न्यू माइनस ओल्ड। और यदि गेनिंग का आंसर क्या आया? पॉजिटिव। क्या आया? तो वो गेन कर रहा है, और गेनिंग का आंसर नेगेटिव आया तो वो क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है। ये नोट कर लो एक बार। आओ जी कुछ एग्जांपल्स हैं, उससे शुरू करते हैं। एग्जांपल नंबर 1। कौन कौन पार्टनर है? ए, बी और सी। रेशियो क्या है? 5:3:2। सी क्या हो गया? सी रिटायर्स फ्रॉम द फर्म। सी रिटायर हो गया फर्म से, तो कैलकुलेट करो इसकी न्यू पीएसआर एंड गेनिंग रेशियो। मैं आपको बता देता हूं, न्यू पीएसआर और गेनिंग रेशियो दोनों ही क्या होने वाली है? ए और बी की 5:3। क्या होने वाली है? 5:3। मतलब जो रिटायर हो गया ना, जो रिटायर हो गया उसके शेयर को काट दो, उसके शेयर को काट दो। तो 5:3 ही क्या है? न्यू, और 5:3 ही क्या है? गेनिंग रेशियो। सर ये तो जब हम कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन कर रहे होंगे तो हम ऐसे ही करेंगे, पर यदि 2 नंबर में सॉल्व करने को आ गया तो कैसे करेंगे वो समझते हैं। देखो सी जो रिटायर हो गया, सी जो रिटायर हो गया तो अपना कितना हिस्सा छोड़ गया? 2/10। इस 2/10 के हिस्से को कौन लेगा? ए और बी। ए और बी आपस में ऐसे लेंगे कि उनका आपस में झगड़ा ना हो, ऐसे लेंगे कि उनका आपस में झगड़ा, और वो क्या है बताओ? 5:3। क्या है बेटा वो? 5:3। क्या है वो बेटा? 5:3। कोई डाउट यहां तक? तो एक बात बताओ, ए की न्यू रेशियो क्या होने वाली है? ओल्ड प्लस गेन। ओल्ड प्लस गेन। ओल्ड कितनी है बेटा बताओ? ए की ओल्ड कितनी है? 5/10। और गेन किसको कर रहे हैं? सी के शेयर को। सी का शेयर कितना है? 2/10। 2/10 को पूरा ए ले रहा है या सिर्फ 5/8 ले रहा है?
तो क्या करेंगे 5/8। तो करो क्या हो गया 5/10 प्लस काटो इसे 1 बाय क्या आ गया 1/8 आ गया। एलसीएम ले लिया हमने 40 तो कितना हो गया 4 20 5 25/40 ये आ गया। अब ऐसे ही किसका कर लो बेटा बी बी की न्यू रेशियो कैसे निकालोगे बताओ। जितनी ओल्ड है और जितना उसमें क्या किया उसने गेन किया। पहले वाली तो है ही है। बी का शेयर पहले कितना था बताओ 3/10। गेन क्या किया उसने गेन किया उन्होंने सी के शेयर को 2/10 को सारा रख लिया कि 3/8 लिया है। कैसे लिया 3/8 3/8। तो बताओ कितना हो गया ये 5 आ गया ना 3/10 प्लस 3/40 यही होगा ना। तो करो 40 एलसीएम आ गया 12 और 3 15/40 तो 25:15 दैट इज 5:3। यस और नो किसी को डाउट पहले बताओ। मैंने कहा था ना कि आंसर क्या आएगा 5:3 ही आएगा। नेक्स्ट यदि गेनिंग रेशियो निकालनी हो तो क्या कर देना बताओ न्यू में से क्या माइनस कर देना ओल्ड। तो ए की गेनिंग रेशियो बताओ कैसे आएगी। ए कितने का पार्टनर है अब बोलो ए कितने का पार्टनर है 5/8। पहले कितने का पार्टनर था ये 5/10। ये देखो ओल्ड रेशियो तो ये है ना। तो कैल्शियम आ गया वही सर 40 एलसीएम आ गया 5 25 में से 20 गए तो 5/40। ऐसे ही किसकी गेनिंग निकाल लो बी की गेनिंग रेशियो निकाल लो। बी अब कितने का पार्टनर है ये देखो 3/8 का। कितने का पार्टनर है 3/8 का। और पहले कितने का पार्टनर था 3/10 का। तो 40 5 15 4 3/40 तो 5:3 5:3। कोई डाउट यहां तक। आओ जी अब हम आगे किस पे एग्जांपल नंबर 2 पे। किस पे आ गए एग्जांपल नंबर 2 पे। लिखा हुआ है कौन कौन पार्टनर है ए बी और सी। रेशियो क्या है 3:2:1। फिर लिखा हुआ है ए रिटायर्स फ्रॉम द फर्म। फर्म से ए क्या हो गया रिटायर एंड हिज शेयर एक्वायर्ड बाय बी एंड सी इन द रेशियो ऑफ 1:2। किस रेशियो में एक्वायर कर लिया उन्होंने 1:2 में। कौन सी रेशियो में एक्वायर किया है 1:2 में। कोई डाउट। तो कौन कौन पार्टनर है पहले बताओ सोल्यूशन में कौन कौन पार्टनर है ए बी और क्या क्या रेशियो है। कौन गया ए अपना कितना हिस्सा छोड़ गया। इस 3/6 को किसने ले लिया कैसे लिया 1:2 में। जब साइलेंट था तो ओल्ड पीएसआर में लिया था और अब स्पेसिफिकली मेंशन है कि वो उसे कौन सी रेशियो में ले रहे हैं। तो बताओ बी की न्यू रेशियो क्या होगी। बी की न्यू रेशियो बताओ क्या होगी। सर एक तो ओल्ड होगी प्लस जो उसने क्या किया होगा गेन किया होगा। ओल्ड कितनी है बताओ ओल्ड कितनी है बोलो 2 बाय ओल्ड है 2/6। ओल्ड क्या है बोलो 2/6। अच्छा जी प्लस गेन क्या किया है ए का शेयर 3/6 पर गेन किया कैसे है 1/3 में। तो 2/6 प्लस 1/6 दैट इज 3/6। ऐसे किसकी निकाल लो सी की न्यू रेशियो निकाल लो। कैसे ओल्ड प्लस गेन। ओल्ड बताओ कितनी है उसकी 1 बाय ओल्ड उसकी 1/6 है। गेन क्या कर रहा है सी ए के शेयर 3/6 को कैसे गेन कर रहा है 2/3। तो 1/6 प्लस 2/6 दैट इज 3/6। तो बताओ ए बी और सी की न्यू रेशियो क्या हो गई 1:1।
1। बी और सी की न्यू रेशियो क्या हो गई? न्यू पीएसआर हो गई 1:1। और गेनिंग रेशियो पूछा तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, यही तो गेनिंग रेशियो है। देखो ये गेनिंग रेशियो ही तो है कि बी ए के शेयर को बी और सी कैसे ले जा रहे थे 1:2 में। कोई डाउट एग्जांपल नंबर 2 में किसी को? क्लियर है? चले आओ जी, अब हम आ गए केस नंबर 3 पे। क्या कहता है एग्जांपल नंबर 3 या केस नंबर 3? वो कहता है कि तीन पार्टनर है ए बी और सी, रेशियो है 5:3:2। क्या रेशियो है? 5:3:2। ठीक है, और बी क्या हो गया? बी रिटायर्स एंड 1/4 of his share acquired by A and remaining by C। समझ आया? B retires and 1/4 of his share acquired by A। उसने अपने शेयर का 1/4 किसको दे दिया? A को, और बचा हुआ किसको दे दिया? C को। तो एक बात बताओ, कौन कौन पार्टनर है? ABC। क्या रेशियो है? 5:3:2। कौन गया? बी गया। कौन गया? बी गया तो कितना हिस्सा छोड़ गया? 3/10 को ए ने कितना लिया और सी ने कितना लिया? ए ने कितना लिया? ए ने लिया 3/10 को, कैसे? 1/4। और सी ने कैसे लिया 3/10 को? 3/4। समझ रहे हो ना? यदि 1/4 इसने लिया है तो 3/4 कौन लेगा? सी लेगा, हाँ या ना? अच्छा जी, तो बताना इसका कितना हो गया? 3/40। और इसका क्या हो गया? 9/40। तो करो जी, ए की न्यू रेशियो क्या होगी? ए की न्यू रेशियो होगी 5/10। तो उसके पास अपना पुराना ही है ए के पास, और लिया कितना है? 3/40। 3/40 तो लिया, गेन किया है। ये क्या आ गया बेटा? ये गेन ही तो आ गया। क्या आ गया? ये गेन। तो कितना हो गया बताओ? 4/20, 23/20 हो गया। हाँ, 23/40। और ऐसे किसकी निकाल लो? कैसे होगी बताओ? पहले कितने का पार्टनर था वो? 2/10। गेन क्या किया इसने? 9 तो 40 एलसीएम लिया। 4 8 8 17। तो रेशियो हो गई 23:17। और कोई गेनिंग रेशियो पूछ ले तो क्या होगी गेनिंग रेशियो? 1:3। कोई डाउट किसी को? आओ जी, अब हम आ गए टॉपिक नंबर 2 पे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पे। किसकी बात करने जा रहे हैं हम? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की। तो हेडिंग डालनी चाहिए ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल दो प्रकार की होगी बेटा, एक कौन सी? एक होगी ओल्ड और एक होगी एस्टिमेटेड। ओल्ड क्या है सर? ओल्ड है कूड़ा। क्या है ओल्ड बताओ? कूड़ा। और ये एस्टिमेटेड क्या है? हीरा, सदा के लिए। ओल्ड क्या है? कूड़ा। और एस्टिमेटेड क्या है? हीरा। ओल्ड क्या है बेटा? कूड़ा। और एस्टिमेटेड क्या है? हीरा। ओल्ड गुडविल क्या है? विच इज ऑलरेडी अपीयर्ड, जो पहले से ही दिखाई दे रही है। विच इज ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। फर्म की कहां पड़ी है बेटा? बैलेंस शीट में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। मतलब ये बैलेंस शीट है, इस बैलेंस शीट में गुडविल एसेट साइड पहले से ही आपको 100 रुपए की दिखाई दे रही है। ये कूड़ा है। क्या है ये? कूड़ा। और हीरा क्या है? विच इज अपीयर्ड इन द एडजस्टमेंट ऑफ द क्वेश्चन। जो क्वेश्चन की कहां गिवन है? एडजस्टमेंट में गिवन है। कहां गिवन है बेटा? क्वेश्चन की एडजस्टमेंट में गिवन है। ये वो गुडविल है जिसको क्या किया गया है? एस्टिमेटेड। जिसे हमने क्या किया है बेटा? एस्टिमेट किया है फॉर रिटायरमेंट पर्पस। रिटायरमेंट पर्पस के लिए इसको क्या किया है हमने? एस्टिमेट किया है। क्या करेंगे पुरानी कूड़े वाली गुडविल का? बोलो क्या करेंगे? राइट ऑफ। अच्छा, जब आप एसेट को फेंकोगे तो एसेट के कैसे बैलेंस है? खत्म करने के लिए
तो फायदा होगा नुकसान होगा? नुकसान होगा। नुकसान होगा तो कैपिटल्स बढ़ेंगे या कम होंगे? कैपिटल के कैसे बैलेंस है? कम करने के लिए डेबिट, तो क्या एंट्री बनेगी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, किसे राइट ऑफ कर दोगे? गुडविल। बीइंग क्या करना है? रिटर्न ऑफ, किन में? अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड पीएसआर। ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड पीएसआर में से क्या कर दिया जाएगा बेटा? राइट ऑफ कर दिया जाएगा। यहां तक किसी को कोई डाउट? आगे चलते हैं। ये जो एस्टिमेटेड गुडविल है इसे कौन देगा और किसको देगा? कौन देगा इसे? सर इसे जो पार्टनर गेन कर रहा होगा वही देगा। तो क्या लिखेंगे? गेनिंग पार्टनर से लेंगे तो उसका कैपिटल क्या कर देंगे? डेबिट। और किसको देना है? बेचारे को, जो बेचारा क्या कर रहा होगा? तो टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। गेनिंग को क्या कर रहे हो? कैपिटल उसका कम, और सैक्रिफाइसिंग वाले का कैपिटल क्या कर रहे हो? बढ़ा रहे हो। कैपिटल के कैसे बैलेंस होते हैं? क्रेडिट बैलेंस होते हैं। कैपिटल के कैसे बैलेंस होते हैं बेटा? क्रेडिट बैलेंस होते हैं। तो गेनिंग से कम हो गया और सैक्रिफाइसिंग को कैपिटल बढ़ा दिया। गेनिंग से लेके किसको देने हैं? सैक्रिफाइसिंग को। ठीक है। या इसका एक ऑल्टरनेटिव बड़ा प्यारा लगता है मेरे को, क्या क्या कहते हैं हम? जो फर्म गुडविल है ना, क्या है बेटा? जो फर्म गुडविल, उसको पहले क्या करेंगे? रेज्ड करेंगे। क्या करेंगे? और रेज कैसे करते हैं? क्रेडिट करके। किसमें? अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड पीएसआर। फिर क्या कर देते हैं? उसे राइट ऑफ करते हैं। क्या करते हैं? और राइट ऑफ कैसे करते हैं? डेबिट करके। किन में? अमंग द न्यू पार्टनर्स इन देयर न्यू पीएसआर। ये क्या किया हमने? रेस किया। क्या किया हमने? इसको रेस किया और बाद में क्या कर दिया? राइट ऑफ कर दिया। पहले क्या किया? रेस किया और फिर क्या कर दिया? राइट ऑफ कर दिया। किसी को डाउट इसमें? कोई डाउट बेटा इसमें किसी को? पहले बताओ यहां तक। ये पुरानी गुडविल है और ये एस्टिमेटेड गुडविल है, नोट कर लीजिए। आओ जी एक एग्जांपल शुरू करते हैं और एग्जांपल से बात को समझने की कोशिश करते हैं। देखो एग्जांपल, कौन कौन पार्टनर है? ए बी सी। क्या रेशियो है? 3:2:1। कौन रिटायर हो गया? सी रिटायर्स फ्रॉम द फर्म। सी क्या हो गया? फर्म से रिटायर हो गया। सी क्या हो गया? फर्म से रिटायर हो गया। सी फर्म से रिटायर हो गया। ओके जी। एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो among the A and B is 1:2। 1:2। भाई साहब, बी ने तुमने रंग दिखा दिए। देख रहे हो? सी पहले कितने का पार्टनर होता था? ए पहले कितने का पार्टनर होता था? 50% का। सी के जाते ही बी ने भाई साहब उसका तो शेयर रख ही लिया और मुझे लग रहा है कि ए का शेयर भी उसने एक्वायर कर लिया। एक क्या, एक हमारे पास क्या पड़ी है? ओल्ड गुडविल इज ₹60,000 और एस्टिमेटेड गुडविल कितनी है भैया? इज ₹3,00,000। एस्टिमेटेड गुडविल कितनी है? 3,00,000। क्या करके दिखाओ? पास जर्नल एंट्री। पहली जर्नल एंट्री तो बहुत आसान है। पहली जर्नल एंट्री तो बहुत आसान है। ओल्ड गुडविल के लिए क्या एंट्री बताई थी मैंने आपको? बताओ तो एंट्री क्या होगी? ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट, सी कैपिटल डेबिट। टू किसे राइट ऑफ कर दोगे? गुडविल को। कितनी गुडविल है? कौन सी रेशियो में करोगे? ओल्ड पीएसआर में। दैट इज कितनी हो गई? 30,000, 20,000 और 10,000। ये एंट्री तो हो गई। अगली एस्टिमेटेड गुडविल के लिए क्या एंट्री होगी? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो पहले गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी ना। पहले क्या निकालनी पड़ेगी? वर्किंग नोट्स में जाओ। वर्किंग नोट्स में क्या करो? कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। गेनिंग का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू माइनस ओल्ड। तो बताओ भैया बताओ, कौन गया?
सी गया, ए की गेनिंग रेशियो बताओ कितनी है। ए अब कितने का पार्टनर है, ए अब पार्टनर है 1/3 का, ये देखो, ये देखो। और पहले बेचारा कितने का पार्टनर होता था, 3/, तो 6 एलसीएम ले लो, कितना आ गया 2 माइनस 3, तो क्या हो गया ये -1/6। तो ये तो बेचारा क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस। अब बताओ बी क्या कर रहा है, बी की गेनिंग रेशियो निकाल लो। बी कितने का पार्टनर है बोलो, पहले कितने का पार्टनर होता था, 2/6 एलसीएम ले लिया, 4 माइनस 2, 2/6। तो ये बंदा तो सच में क्या कर रहा है, गेन। अब एक काम करो, सी की भी गेनिंग रेशियो निकाल लो। सर सी की गेनिंग रेशियो मैं कह रहा हूं निकाल लो वैसे ही, बस सी की गेनिंग रेशियो निकालोगे तो सी अब कितने का पार्टनर है, अब तो है ही नहीं, अब तो वो चला गया, रिटायर हो गया। पहले कितने का पार्टनर होता था, तो -1/6। ये भी क्या कर रहा है, देख रहे हो, सी का सारा शेयर किसने रख लिया, और ए से भी 1/6 शेयर किसने ले लिया, बी ने। तो एंट्री क्या बनेगी, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। क्या सिखाया था मैंने आपको, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो बताओ कौन गेन कर रहा है, तो क्या एंट्री होगी बोलो, बी से लेने हैं, किसको देने हैं, और किसको देने हैं, बी से कितने लेने हैं बोलो। अच्छा बताओ फर्म की गुडविल कितनी है, भाई गेन क्या कर रहा है, 2/6। तो करो कितना हो गया, 1 लाख, 1 लाख। अच्छा बताना, ये दोनों बेचारे भाई सेक्रीफाइस कौन सी रेशियो में कर रहे हैं, देख रहे हो, ये भी 1/6 और ये भी 1/6। तो 50,000 किसको दे दो, और 50,000 किसको दे दो, इसको दे दो। कोई डाउट इसमें, पहले बताओ। गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग एंट्री करी हमने, गेनिंग टू। अब मैं आपको उसका एक शॉर्टकट सिखाता हूं, हमें पंगल ऐसा करने की जरूरत ही नहीं थी ना, हमें ये सब रेशियो वेशियो कैलकुलेट करने की जरूरत थी। मैंने आपको क्या सिखाया था अभी ऑल्टरनेटिव में, ऑल्टरनेटिव में क्या सिखाया था, क्रेडिट किस में कर दो, ओल्ड पीएसआर में, किस में, ए में, बी में और सी में। और करना किसको है बेटा, फर्म गुडविल को। किसको करना है, फर्म गुडविल को क्रेडिट कर दो, कौन सी रेशियो में, ओल्ड पीएसआर में। तो बताओ जरा फर्म गुडविल है कितनी, 3 लाख। तो 3 लाख को ओल्ड रेशियो में क्रेडिट करो, कितना होगा बताओ, 1.5 लाख, 1 लाख 50,000। डेबिट कौन सी रेशियो में कर दो, न्यू पीएसआर में करो। 3 लाख को डेबिट करो न्यू पीएसआर में, जो कि कितनी है 1:2। तो कितना हो गया, 1 लाख, 0 और 2 लाख। क्योंकि यहां पे 0 क्यों लिखा, क्योंकि बी तो रिटायर हो रहा है ना, बी तो क्या, अच्छा सी रिटायर हो रहा है। एक काम करो फिर 2 लाख इसके आगे लिख दो, इसके आगे क्या लिख दो, 0। तो बताओ कितना आ गया, 50,000। क्या करना है, बड़ा कौन है, क्रेडिट, यहां बड़ा कौन है, डेबिट, और ये 50 क्या है, क्रेडिट। तो बताना एंट्री नहीं बन रही, बी डेबिट 1 लाख, टू ए 50,000, टू सी 50,000। देख लो, क्या हमें ये सब पंगा लेने की जरूरत थी, हमें हमेशा कैसे करना है इसको, फर्म गुडविल से। किससे करना है बेटा, याद रखना, ऑल्टरनेटिव में किससे करना है, फर्म गुडविल से। किससे करना है, अच्छा एक बात बताओ, यदि इसी क्वेश्चन में ऐसे कहता वो, इसी क्वेश्चन में एक बार 3 लाख को 6 से डिवाइड करना, 50,000 आ गया ना, हाँ, वैसे बोलता कि सीज शेयर इन गुडविल इज ₹50,000। क्या बोलता वो, 50,000, और सी का शेयर में पता है 1/6। तो आप बताओ फर्म्स गुडविल कैसे निकालोगे, निकाल लोगे, सीज शेयर इन गुडविल डिवाइडेड बाय भाई की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सी की गुडविल कितनी है बोलो, 50,000, उसका हिस्सा कितना है, इसका मतलब पूरी फर्म की गुडविल कितनी आ गई, 3 लाख। वैसे कहता हूं कि मेरे पापा ने मुझे 1 करोड़ रुपए हिस्से में दिया, 1 करोड़ रुपए हिस्सा हुआ, शेयर्स हुए, मेरे पापा ने मेरे को 1 करोड़ रुपए दिया, और हम 4 भाई हैं। तो बताओ मेरे पापा की प्रॉपर्टी कितनी हुई, और 6 बहनें भी है बेटा। अब बोलो, अब प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन क्या हो गई, 10 करोड़। क्या हो गई, 10 करोड़। समझ रहे हो बात को। तो 50,000 रुपए मेरे को मिले हैं कितने शेयर के लिए, 1/6 शेयर के लिए। तो फर्म की गुडविल कितनी हो गई बोलो, 3 लाख। डाउट किसी को बेटा यहां तक पहले बताओ, पक्का क्लियर है, ठीक है जी। आओ जी, अब हम आ गए किस पे, अपने टॉपिक नंबर 3 पे, रिवैल्यूएशन अकाउंट पे। किस पे आ गए बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट पे। लिखो जी,
रीवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट है? रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट याद रखना, रीवैल्यूएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। मैं कई बार बोल चुका हूं आपको कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। डेबिट में क्या आते हैं बोलो? डेबिट में आते हैं एक्सपेंस लॉस, सारे दुख आपको यही दिखेंगे। और क्रेडिट में क्या आती है? सारी इनकम गेन प्रॉफिट, सारी खुशियां आपको कहां दिखेंगी? क्रेडिट साइड में दिखेंगी। सर किस किस बात से दुख होता है बोलो? सर जब आपकी एसेट्स कम हो जाती है, जब आपकी लायबिलिटीज बढ़ जाती है, जब आपको कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मिलती है तो। और हमें खुशी किस किस बात से होती है? जब हमारी कोई एसेट बढ़ जाती है। हमें फिर खुशी होती है जब हमारी कोई लायबिलिटी कम हो जाती है। एक और खुशी होती है जब हमें कोई अनरिकॉर्डेड एसेट मिलती है तो इन सब चीजों से नुकसान और इन सब चीजों से फायदा। अब बोलो, एक बात बताओ, यदि क्रेडिट साइड बढ़ी हुई, डेबिट साइड छोटी हुई, तो यहां क्या बचेगा बोलो? प्रॉफिट। ट्रांसफर टू किस में बांटेंगे? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और प्रॉफिट कब होगा? जब क्रेडिट साइड ज्यादा होगी किससे? डेबिट साइड से। और यहां क्या लिखेंगे? बाय लॉस ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इफ एनी हुआ तो। और लॉस कब सिचुएशन में होगा? जब डेबिट साइड ज्यादा होगी किससे? डेबिट साइड ज्यादा होगी किससे? क्रेडिट साइड से। गॉट इट? मुझे एक बात बताओ, जल एंट्री क्या होगी? डेबिट साइड की जल एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू। असेट को कम करना है, क्रेडिट कर दो। लायबिलिटी को बढ़ाना है, क्रेडिट कर दो। कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मिली है तो उसे क्रेडिट कर दो। ऐसा करने से एसेट कम हो रही है, ऐसा करने से लायबिलिटी बढ़ रही है, ऐसा करने से लायबिलिटी बढ़ रही है। इसका मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कब होगा? जब भी हमें कोई एक्सपेंस या लॉस होगा। कोई डाउट यहां तक? ये एंट्री कहां की है बोलो? डेबिट साइड की है। कहां की है? समझ आती है एंट्री? हाँ जी मैडम। देखो बेटे बहुत आसान है, रीवैल्यूएशन डेबिट, ये वाली साइड आ गई। असेट के कैसे बैलेंस होते हैं बताओ? डेबिट। सोच के नहीं, पक्का ही डेबिट होते हैं। ठीक है, और उसे कम कर रहे हो तो क्या करोगे? क्रेडिट। क्या करोगे उसको? क्रेडिट। लायबिलिटी के कैसे बैलेंस होते हैं? क्रेडिट। और बढ़ाओगे तो क्या करोगे? क्रेडिट। ठीक है, नेक्स्ट आगे। ये कौन सी साइड है? क्रेडिट साइड है। अब बताओ, फायदे के एसेट्स को बढ़ाना होगा तो क्या करोगे? एसेट डेबिट। ऐसा करने से एसेट आपकी बढ़ गई। लायबिलिटी कम करने के लिए क्या कहोगे? लायबिलिटी अकाउंट डेबिट। ऐसा करने से लायबिलिटी क्या हो जाती है? ऐसा करने से लायबिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट आगे। किसी अनरिकॉर्डेड एसेट के मिलने से भी आपको फायदा होता है, बढ़ गई। और टू क्या लिखेंगे? रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन क्रेडिट कब होता है? जब भी हमें इनकम गेन या प्रॉफिट होता है। क्या होता है? इनकम गेन और प्रॉफिट होता है। तो रिवैल्यूएशन क्या हो जाता है? क्रेडिट होता है। रिवैल्यूएशन क्या होता है भैया बोलो? क्रेडिट होता है। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करोगे? क्लोज। क्लोज करने पे या तो आपके सामने क्या आएगा? प्रॉफिट। अच्छा, प्रॉफिट होगा तो क्या होगा? सर प्रॉफिट होगा ना तो पार्टनर्स के कैपिटल बढ़ेंगे, और बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बड़ा लॉजिकल है। और लॉस के केस में क्या होगा? लॉस के केस में कैपिटल्स बढ़ेंगे या पार्टनर्स कैपिटल बढ़ेंगे या कम होंगे? कम होंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल को कम करना है। कैपिटल के खुद के कैसे बैलेंस होते हैं? कम करने के लिए। तो एंट्री क्या बनेगी बोलो? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कोई डाउट? देखो बेटा, बाय का मतलब होता है इतने से, और टू का मतलब होता है इतने तक। बाय का मतलब इतने से और टू का मतलब क्या होता है? इतने तक।
इसमें ना बच्चों से जनरली सारा हो जाता है, बस एक पॉइंट को छोड़ के, वो डेटर के प्रोविजन वाले को, वहीं सबसे ज्यादा बच्चों को डाउट आता है। तो मैं आपको वही वाला पॉइंट एक बार स्पेसिफिकली समझा देता हूं। ये बैलेंस शीट है, इसमें ये पड़े हैं डेटर्स 1,04,000 के, और यहां पड़ा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 4,000। कितना है? 4,000। तो दैट इज कितना हो गया ये? 1,00,000। कितना हो गया? 1,00,000। नीचे एडजस्टमेंट में वो बोल रहा है, पहला पॉइंट आपको, बेड डेट्स इज ₹6,000। कितने के बेड डेट हो गए? सेकंड, क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट अ रेट ऑफ 5%। कितना प्रोविजन बनाना है आपने? 5% का प्रोविजन बनाना है। 6,000 के बेड डेट हो गए और 5% का क्या बनाना है आपने? प्रोविजन। तो आप दो अकाउंट बनाओगे, एक कौन सा? रीवैल्यूएशन अकाउंट, और दूसरा आप क्या बनाओगे? बैलेंस शीट। ठीक है, मुझे बताओ डेटर्स कितने हैं? 1,00,000। और बच्चे पहली गलती यही करते हैं, डेटर 1,00,000 लिखते हैं, डेटर 1,4 आएगा। ये तो 4 एक्सपेक्टेड है ना कि डूब जाएंगे, अभी डूबे तो नहीं ना। अब मुझे पता चला कि कितने डूब गए? 6,000। तो क्या लिखोगे यहाँ पे? 2 बेड डेट्स। क्या लिखोगे? 2 बेड डेट्स। कितने बेड डेट्स आएंगे बताओ? सर 6,000 डूबे हैं, 4 तो हमें पहले से एक्सपेक्टेड थे, तो आपको नुकसान कितने का हुआ? आपको दुख हुआ 2,000 का, पर सच में नुकसान कितने का हुआ है? 6,000। कितना बच गया? 98,000। कितना बच गया? 98। अब बच्चों को यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वहां 6 क्यों और यहां 2 क्यों? सर वहां भी 6 है और यहां भी 6 है, पर नुकसान हमें कितने का दिख रहा है? सिर्फ 2 का, क्योंकि 4 हमारे पास ऑलरेडी प्रोविजन क्या करता था? एग्जिस्ट करता था। बोलो यस और नो? इतने किसी को डाउट? पहले बोलो। नेक्स्ट आगे, अब हमें कितने परसेंट लोगों पे शक हो रहा है? और किस पे? एक 4 पे शक करूं कि 98 पे शक करूं? 104 लोगों ने, तो उसमें से 6 तो बहुत अच्छे थे जिन्होंने साफ मना कि हम आपका पैसा नहीं देंगे। कौन कह रहा है दे देंगे आपका पैसा? 98 ना, तो उस पर शक करो। माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट अ रेट ऑफ, करो 98,000 का 5%, 4850। बताओ क्या आएगा? कितना? 4950। पक्का यही है? करो, 5 माइनस करो 93,050, और यहां डेबिट में क्या लिखोगे? टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 4950। समझ आया है पॉइंट? यही एक पॉइंट है जो आपको फंसाएगा। यही एक ऐसा पॉइंट है जो आपको बड़ा 5 नंबर वाला कॉम्प्रिहेंसिव वाला क्वेश्चन करने से मना करेगा कि मत कर, ये वाला पॉइंट तो नहीं आता। इसकी जलेंट्री बता दूं? इसकी जलेंट्री बहुत आसान है बेटा। जब हमारे पैसे डूबे तो हमने क्या एंट्री करी होगी बताओ? बैड डेट्स डेबिट टू डेटर, यही करी होगी 6,000 रुपए से। फिर हमने क्या कहा होगा? फिर हम इस बैड डेट को रखेंगे या राइट ऑफ कर देंगे? कहां से राइट ऑफ करेंगे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से कितने लोगे? 4,000। बाकी किससे लोगे? रिवैल्यूएशन से कितने? 2,000। और 2 किसे खत्म कर दोगे? बेड डेट्स को। कितने से? 6,000। फिर इस साल का नया प्रोविजन बनाओगे 4,950, तो उसकी एंट्री क्या करोगे? नुकसान हो रहा है ना, रिवैल्यूएशन डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 4950। ये पॉइंट मैं आपको पहले साल भर में कईयों बार करा चुका हूं, पर इस उम्मीद से बिल्कुल हटकर कि आपको आता होगा। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ते ही इस साल के इस वाले वक्त में है। फोर्टी बेटे मुझे बता दो, मुझे नहीं पता क्या होगा। पक्का? कि किस बेवकूफ ने बताया? बताओ फिर। 4900 आएगा। गुप्ता जी आप भी ऐसे करोगे तो देश का क्या होगा?
93,000। आओ जी, अब हम आगे अपने एग्जांपल नंबर 2 पे। मैं सिर्फ क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना। मैंने इसको 14,000 कर दिया। कितना कर दिया बेटा इसको? 14,000। तो ये कितना आ गया बताओ? 90,000 आ गया। कितना आ गया ये? 90,000। तो मेरी बात को ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। ये देखो, ध्यान से देखो, डेटर कितने हैं? 1,04,000। बैलेंस शीट में भी एक 4। बेड डेट्स कितने के हो गए? 6,000। तो बेड डेट कितने के हो गए? 6,000। कितना बचा? 98 माइनस प्रोविजन कितना बनाना है? 5%। तो कितना हो गया बोलो? बोलो भाई। 4,900। तो कितना बच गया? 93,100, है ना? अब एक बात बताओ, ध्यान से सोच के मुझे एक बात बताओ। हमारे बेड डेट कितने के हुए हैं? 6। हमारे को प्रोविजन कितना बनाना है? 4,900। तो टोटल हमारा नुकसान कितना है? 10,900। और हमारे पास ऑलरेडी पुराना प्रोविजन कितना पड़ा है? 14,000। तो इस अब की बार क्या करेंगे? रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में जाएंगे और क्या लिखेंगे? बाय ओल्ड प्रोविजन। कितना? इसमें से माइनस क्या कर दो? इसमें से माइनस क्या कर दो? न्यू प्रोविजन। कितना? 6,000 ये माइनस करो, 4,900 ये माइनस करो। कितने हो गए? 3,100 रुपए का आपका प्रॉफिट अभी भी बच गया। आपको ये प्रॉफिट है, आपको ये इनकम गेन प्रॉफिट है। समझ बेटे, बहुत आसान है। ये तो सेम रहेगा। अब बताओ, आपका आपके बेड डेट कितने के हुए? 6 के। और आपको प्रोविजन कितना चाहिए? 49। कुल मिलाकर आपको कितने कितने का नुकसान है? 10,900। आपके पास ऑलरेडी पुराना प्रोविजन कितना पड़ा है? तो फिर इसका मतलब आपकी 3,100 इनकम हो गई ना। अब रिवैल्यूएशन की कहां होगा? क्रेडिट साइड में होगा। कहां पे होगा? क्रेडिट साइड में होगा। क्लियर है? यदि आप जेलेंट्री से समझना चाहो तो जेलेंट्री से समझो। नया प्रोविजन तो बनेगा ही नहीं, और पुराना प्रोविजन भी किससे राइट ऑफ हो जाएगा? पूरे 6,000 का। ये जो बेड डेट हुए थे 6,000 के, बेड डेट टू डेटर 6,000, फिर प्रोविजन से ही किसे खत्म कर दिया हमने? बेड डेट्स को। पूरे कितने? 6,000 से। पूरे कितने? 6,000 से। यदि मैं आपको इसका लेजर बना के दिखाऊं तो आप इसका लेजर भी देख सकते हो। ये देखो, प्रोविजन का लेजर। बीडी कितना है बोलो? बीडी कितना था? और सीडी में सिर्फ कितना प्रोविजन चाहिए? 49। कितने के बेड डेट हो गए थे बोलो? 6,000 के। तो बताओ कितना रिवैल्यूएशन में क्रेडिट कर देंगे? बताओ। 14 में से गए तो 3,100। ये देखो, ये कौन सा अकाउंट है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ये क्रेडिट साइड है और ये उसकी डेबिट साइड है। 14,000 प्रोविजन था पिछले साल। इस साल में कितना चाहिए सिर्फ? कितने के बेड डेट हो गए? तो 14 में से 49 रख लिए, उसमें से 6 बेड डेट भी राइट ऑफ कर दिए, तो भी हमारे पास 3,100 का प्रोविजन क्या पड़ा है? एक्सेस पड़ा है। क्या पड़ा है? ज्यादा पड़ा है। ज्यादा पड़ा है तो क्या करेंगे? उसे क्रेडिट करके खत्म कर देंगे। कौन से अकाउंट में? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। कौन सी हो तो गई? ये तो नहीं। ये देखो, ये तो एंट्री करी है, प्रोविजन को खत्म करा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने से? 3,100 से। आओ जी, अब हम आ गए नेक्स्ट टॉपिक पे, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस पे। किसकी बात करने जा रहे हैं हम? ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। दो चीजें हैं बेटा हमारे पास। या तो एक चीज क्या होगी हमारे पास बोलो? प्रॉफिट्स। क्या होंगे हमारे पास? प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स के कैसे बैलेंस होते हैं? क्रेडिट। दो प्रकार के प्रॉफिट आपको दिखाई देंगे। एक कौन से? फ्री। और एक कौन से? स्पेसिफिक। फ्री में क्या होगा? जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, कॉन्टीजेंसी रिजर्व और P&L का कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। ये बैलेंस शीट में आपको कहां दिखाई देगा? लायबिलिटी साइड। कहां दिखाई देगा? लायबिलिटी साइड। स्पेसिफिक में कौन कौन सा होगा?
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कौन सा होगा? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और दूसरा कौन सा होगा? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। फ्री कौन से होंगे? जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, कंटीजेंसी रिजर्व और पी&एल का क्रेडिट बैलेंस। नेक्स्ट, लॉसेस कौन से होंगे? अच्छा, लॉसेस के कैसे बैलेंस होंगे? डेबिट। लॉस में क्या होगा? एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, फिक्टिशियस एसेट्स या पी&एल का डेबिट बैलेंस। ये पी&एल का डेबिट बैलेंस कहां दिखाई देगा आपको? बैलेंस शीट में, असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कहां दिखाई देगा? हाँ, ओल्ड गुडविल भी कह सकते हो आप। एक चीज हो रहा है क्या? ओल्ड गुडविल, ये भी बैलेंस शीट में कहां अपीयर हो रही होगी? ये भी बैलेंस शीट में कहां दिखाई दे रही होगी? एसेट साइड। और ये बैलेंस शीट में कहां शो होगी? लायबिलिटी साइड। अच्छा, लॉसेस के कैसे बैलेंस है? डेबिट। खत्म करना है तो क्या करोगे? जब आप लॉस को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो पार्टनर्स के कैपिटल बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे? तो कम करने के लिए क्या करोगे? तो एंट्री क्या होगी बताओ? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस बीइंग रिटर्न ऑफ, बीइंग रिटर्न ऑफ। किस में रिटर्न ऑफ कर देंगे? अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड पीएसआर। ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड पीएसआर में। ओल्ड पार्टनर्स में कौन सा होगा? इंक्लूडिंग रिटायरिंग वन। जो रिटायर हो रहा होगा वो भी आएगा, उसको भी ये लॉस देकर भेजेंगे। गैस से नहीं जाएगा, तू क्या लेके जाएगा? लॉस लेके जाएगा। ऐसे तेरे को जाने नहीं देंगे। कोई डाउट? आगे चले। अब बताओ प्रॉफिट्स का क्या करेंगे? जो फ्री रिजर्व्स है उनका क्या करें? अच्छा बताओ, रिजर्व्स के कैसे बैलेंस है? प्रॉफिट्स के और रिजर्व्स के कैसे बैलेंस है? क्रेडिट। जब ये आप पार्टनर्स में क्या करोगे? डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो उनका कैपिटल क्या हो जाएगा? तो बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगी? फ्री रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू, किस में बांट देंगे? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर वही बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड पार्टनर में कौन आ जाएगा? रिटायरिंग वन ऑल्सो इंक्लूडेड रिटायरिंग वन ऑल्सो इंक्लूडेड। कोई डाउट? इसके बारे में एग्जाम्पल से बात को समझते हैं। पहले इतनी बात ध्यान से नोट कर लीजिए। आओ जी, अब टॉपिक पढ़ रहे हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को कैसे ट्रीट करेंगे। आपके सामने ये रहा क्वेश्चन। एबीसी पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 5:3:2। ये हमारे पास एक बैलेंस शीट गिवन है। क्या गिवन है? बैलेंस शीट के अंदर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना पड़ा है? 10,000। अब देखो जी, पार्टनर है, सॉरी केस फर्स्ट में कह रहा है कि कोई लायबिलिटी है ही नहीं, साइलेंट है। साइलेंट है तो क्या करें? किसी को चोट लगी है? बताओ, केस फर्स्ट में किसी को चोट लगी है तो क्या करें? सारे के सारे रिजर्व को उठा के क्या करें? बांट के खत्म कर दें, बांट के खत्म कर दें। तो क्या एंट्री होगी फर्स्ट केस में? केस फर्स्ट में एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, किसको देंगे? ए को। किसको देंगे? बी को। किसको देंगे? सी को। कौन सी रेशियो में देंगे? उनकी ओल्ड पीएसआर में, जो कि कितनी है? 5:3:2 है। 5:3:2 है। तो 10,000 रुपए के रिजर्व बांट दो भैया। कैसे बांटोगे? 5,000, 3,000 और 2,000। हो गया?
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल। कोई डाउट या इसमें किसी को? पहले बताओ, यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो बोलो बेटा। चले आगे, केस सेकंड पे आओ। केस सेकंड में कितने की लायबिलिटी है पहले बताओ, कितने की लायबिलिटी है? 4000 की तो लायबिलिटी है, तो क्या होगा? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000 टू क्या बनाना है? प्रोविजन बनाना है। किसके लिए? प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कितने का क्लेम खड़ा करेंगे बोलो? 4000। तो कितना बच गया पार्टनर्स को देने के लिए? बोलो, पार्टनर्स को देने के लिए कितना बच गया? 6000। 6000 को बांट दो। कैसे बांटोगे? 3000, 1800, 1800 और कितना? 1200। देखो यही यही आएगा, यही होगा ना, 1800 1200। 10,000 का रिजर्व था, 4 की तो क्या बन गई? लायबिलिटी। 4 की क्या बन गई? लायबिलिटी। क्लियर है? और बचा हुआ 6000 किसमें बांट दिया? पार्टनर्स में। सेकंड केस समझ आता है सबको? सेकंड केस सबको समझ आता है? बोलो। आओ जी थर्ड केस पे आओ। थर्ड केस पे आओ बेटा। थर्ड केस पे, थर्ड केस क्या कहता है? थर्ड केस क्या कहता है? ध्यान से देखो, कितने की लायबिलिटी है बताओ थर्ड केस में? बोलो 10,000 की। तो पूरे का पूरा क्या यूज हो गया? अब पार्टनर्स को कुछ नहीं बांटेंगे, अब पार्टनर्स को कुछ भी नहीं बांटेंगे, तो एंट्री क्या हो जाएगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 10,000 और टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन भी, लायबिलिटी भी कितने की खड़ी है? 10,000 की। और ये प्रोविजन कहां दिखाई देगा? बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। कोई डाउट? नेक्स्ट फोर्थ केस में बताओ लायबिलिटी कितने की है? कितने की है? 12,000 की लायबिलिटी है। ओहो, तो प्रोविजन बनाना है 12 का। रिजर्व के, रिजर्व कितने का पड़ा है? 10 का। तो बाकी 2,000 से किसको डेबिट कर देंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। कितना? 2,000। कोई डाउट इस एंट्री में? तो ये आप बस, ये आप ऊपर नीचे करके लिख देना, इसको नीचे लिखना और इसको ऊपर। ये मेरे से गलती हो गई बस थोड़ी सी, कि पहले क्या आएगा? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से 10 लिए, 2 कहां से लिए? रिवैल्यूएशन से। तो लायबिलिटी कितने की खड़ी कर दी? 12,000 की। कितने की लायबिलिटी आगे खड़ी होगी बोलो बेटा? 12,000 की लायबिलिटी हमारे सिर पर आकर खड़ी हो गई। कोई डाउट यहां तक पहले बताओ किसी को? क्या हम आगे मूव कर सकते हैं? केस नंबर 5। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है ही नहीं बैलेंस शीट में। और केस नंबर 5 एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है लायबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज ₹5,000। तो बताओ क्या करोगे? तो कहां से लोगे? रिजर्व में तो पड़ा ही नहीं, तो क्या होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 5,000 और इससे क्या बना लोगे? प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना? 5,000। कोई डाउट? किसकी बात करने जा रहे हैं? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन। आओ जी, अब हम किसकी बात करने जा रहे हैं? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की। क्या कहता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व? ये रही आपके सामने एक बैलेंस शीट, यहां आपके पास पड़ा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 10,000, यहां पड़ी है एक इन्वेस्टमेंट 1,00,000 रुपए की। कितने की पड़ी है? 1,00,000 रुपए की। केस फर्स्ट, पार्टनर्स कौन है? ABC। क्या रेशियो है? 5:3:2। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में लिखा है मार्क, या तो साइलेंट है या तो क्या है, या दूसरी बात मार्केट वैल्यू कितनी है? मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹1,00,000। कितनी है? 1,00,000 ही है। तो बोलो क्या करोगे? बताओ इन्वेस्टमेंट कितने की है? बुक्स में 1,00,000, बुक्स मतलब बैलेंस शीट में। और एडजस्टमेंट में भी कितने की है? ना नुकसान ना कोई फायदा। तो रिजर्व फ्री है कि स्पेसिफिक कोई इसमें बर्डन है? लायबिलिटी है, इसमें कोई बर्डन नहीं है। तो पार्टनर्स में बांटो और खत्म करो। क्या एंट्री बनेगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। 2 किसको बांटोगे? ए को। किसको? बी को। किसको? सी को। तो पूरा 10,000 बांट दोगे 5,000 में, 3,000 में और 2,000 में। कौन सी रेशियो बांटोगे आप इसे? ओल्ड PSR में, दैट इज 5:3:2।
2। करो, नोट करो ऐसे केस फर्स्ट की एंट्री को। आप स्पेस मत छोड़ना, मैंने स्पेस छोड़ा है अब कि मुझे दोबारा एंट्री ना लिखनी पड़े। ये केस फर्स्ट का आंसर है, केस फर्स्ट का आंसर है, नोट कर लीजिए इसे। चले और जो केस सेकंड पे आओ, मार्केट वैल्यू कितनी रह गई? 96,000। मार्केट वैल्यू कितनी है? तो मुझे एक बात बताओ कि मार्केट वैल्यू 96 रह गई, 1 लाख की चीज 96 की रह गई, तो कितने का नुकसान हो गया? तो इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है कम करनी है? करो, सेकंड केस में इन्वेस्टमेंट कम करो। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू किसकी वैल्यू कम कर दोगे? इन्वेस्टमेंट। कितने से कम कर दोगे? तो कितना बच गया? बाटो पार्टनर्स में कितना हो गया? 3,000, 1,800 और 1,200 हो गई एंट्री। अब बताओ नई बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितने की दिखाई देगी? 96 की। नई बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितने की दिखाई देगी? 90, क्योंकि 4,000 से हमने क्या कर दी? कम, और ये बचा हुआ प्रॉफिट पार्टनर्स में हमने बांट के खत्म कर दिया। कोई डाउट? कोई डाउट बोलो बेटा। सेकंड केस नोट हो गया, केस सेकंड और उसकी जल एंट्री नोट हो गया। आओ जी केस थर्ड। केस थर्ड, इन्वेस्टमेंट कितने की रह गई बोलो? 90,000 की। कितने की रह गई बोलो? 90,000 की थी, 90 की रह गई, तो कितने का नुकसान हुआ है बताओ? 10,000 का नुकसान हुआ है। तो 10 का 10 अपने कहां से ले लिया बोलो? पार्टनर रिजर्व से ले लिया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। तो पार्टनर्स में तो कुछ भी नहीं बटेगा ना, पूरे का पूरा कहां से चला गया? एंट्री क्या होगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 10,000 टू इन्वेस्टमेंट कितने से कम कर दी? इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करके आपने उसकी वैल्यू क्या कर दी? कम कर दी। बताओ नई बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितने की दिखाई देगी? 90,000 की। कितने की दिखाई देगी? 90,000, क्योंकि 10 से तो कम हो गई ना। कोई डाउट? आगे चले, केस नंबर फोर्थ। इन्वेस्टमेंट कितने की रह गई? 88,000 की। कितने की रह गई? तो बताओ कितने का नुकसान हो रहा है? तो क्या एंट्री बनेगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 10,000 टू इन्वेस्टमेंट 12,000, तो बाकी 2,000 किससे ले लेंगे? रीवैल्यूएशन में 2,000 का नुकसान आ जाएगा। बोलो यस और नो। इन्वेस्टमेंट तो 12 से कम करनी है ना। 12 से कम क्यों करनी है? क्योंकि लाख वाली चीज कितने की रह गई? 88 की। तो 12 का नुकसान हुआ है आपको। 12 में से 10 आप कहां से ले लोगे? रिजर्व में से। बाकी बचा हुआ 2 किससे लोगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट से। कौन से अकाउंट से लोगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट से लोगे। किसी को कोई डाउट? पक्का क्लियर है? कोई डाउट पहले बताओ यहां तक। पक्का क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ केस। इन्वेस्टमेंट हो गई 1,05,000 रुपए की। कितने की हो गई? 1,05,000 की। तो बताओ कैसे करेंगे? ओ भाई साहब, ये तो कम होने की बजाय क्या हो गई? बढ़ गई। तो बताओ ये रिजर्व अब हमारे लिए फ्री है कि स्पेसिफिक है? फ्री। फ्री हो गया ना, जब जरूरत ही नहीं पड़ी उसको। इन्वेस्टमेंट कम हो रही है कि बढ़ रही है? तो फिर एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट 10,000। किसको दे दोगे? ए को और सी को 5,000, 3,000, 2,000। इन्वेस्टमेंट कम होने की बजाय क्या हो गई? तो उसकी वैल्यू को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू फायदा हो गया तो रिवैल्यूएशन क्या होगा? क्रेडिट। कितने से? 5,000 से। और चाहो तो ये प्रॉफिट, ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है ना। अब रिवैल्यूएशन को भी बंद कर दो, क्या एंट्री होगी? डेबिट टू ए टू बी टू 5,000। कितना? 2,500, 1,500,
1000, 2500, 1500 और 1000। कोई डाउट इन एंट्रीज में? पहले देखो 1 लाख की इन्वेस्टमेंट कितने की हो गई? 1 लाख। तो ये जो रिजर्व पड़ा था वो तुमने पूरा ही बांट दिया, क्योंकि तो इसकी जरूरत ही नहीं है। रिजर्व बनाया था कि कल को वैल्यू कहीं कम ना हो जाए, पर कम होने के बजाय क्या हो गई? बढ़ गई। तो वो जो बढ़े हुए 5000 है वो हमने प्रॉफिट में डाल दिया रिवैल्यूएशन में, और वहां से हमने किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बोलो बेटा। पक्का क्लियर है यहां तक? सोच लो।